सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आपने शब्द को समानाधिकार स्वीकार कर लिया तो जगती पर जितने गुरु हैं वे सब हमारे गुरु हो जाएंगे। इसलिए भेदात्मकों के न्याय शास्त्र कहता है कि आपको गुरुओं में भेद करना पड़ेगा, और जब तक गुरुओं में भेद नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ में 20 तरह के गुरु नहीं बचेंगे। रमो लोय सौ सावरम शब्द में जिसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रज्ञ सागर जी, एक जीव ने भिन्न संप्रदाय का, उसने नमोकार मंत्र लेकर के उसका अर्थ करना प्रारंभ कर दिया। उस अर्थ में क्या किया, जहां गुरु शब्द का प्रयोग था, नमो लोय सौ सावरम, उसमें उन्होंने अपना स्थान भी स्थापित कर दिया और सारे देश में फैला दिया। ये परम सत्य अखंडता का बोध कराने वाला विश्व में कोई मंत्र है, उसका नाम महामंत्र नमोकार मंत्र। लोक में जितने मंत्र हैं, सोमदेव सूरी ने कहा कि ज्ञानियों करोड़ों मंत्र हो सकते हैं, पर मेरी बुद्धि में मात्र नमोकार मंत्र ही आता है, क्योंकि 84 लाख मंत्रों का स्वामी है, उसका नाम नमोकार मंत्र। द्वादशांग श्रुत का सार इसके अंदर है। इस मंत्र को समझते समय प्रज्ञा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक भेदाभेद दृष्टि का बोध नहीं है, विश्व में अनर्थ छा जाएगा। मैं थोड़ी देर से कहूंगा गुरुओं में भेद नहीं करना, लेकिन अभी मैं क्या बोल कह रहा हूं, गुरुओं में भेद करना। यदि भेद नहीं किया, ये सारी समाज आज श्री मंडप में दिखाई दे रही है, ये समाज पता नहीं कहां पहुंच जाएगी, इसका मालूम ही नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानियों, पहले गुरु की परिभाषा समझिए। रत्नत्रय विशुद्धासन, इस परिभाषा में जितने आते हैं, 3 कम 9 कोटि मुनियों में भेद नहीं करना। ये पद नमो लोय सौ सावरम पद है, किसके लिए है? रत्नत्रय विशुद्धासन। ओहो, रत्नत्रय विशुद्धासन। गौतम 500 शिष्यों के गुरु थे, लेकिन जैन समाज के गुरु नहीं थे। गौतम 500 शिष्यों के गुरु अवश्य थे, लेकिन विशुद्ध सागर के द्वारा नमस्करणीय नहीं थे। क्यों? द्रव्यार्थिक न्याय को हम स्वीकारते हैं शक्ति की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक न्याय को हम नहीं मानते पूजने के लिए। भैया इनको आपको समझाना, सबको द्रव्यार्थिक न्याय को नहीं मानते हम पूजने के लिए। मारीची की पर्याय में महावीर पूज्य नहीं थे, लेकिन महावीर का जीव पूज्य था। क्यों? श्रेणिक तो नरक में पड़ा हुआ है। नार की श्रेणी की पूजा नहीं होती हमारे यहां। प्रकट पर्याय जब तक नहीं आएगी तब तक परागुरु नहीं बन सकता। जिनेंद्र के शास्त्र में मनोज 2 प्रकार के गुरु की व्याख्या है। ज्ञानियों, दिनेश पंडित जी 2 प्रकार के गुरु जिन शासन में, एक परा गुरु है, एक पर गुरु है। एक पर गुरु है, एक परा गुरु है। परापर गुरु होते हैं। और परापर गुरु
की जो व्याख्या की गई है तत्वानुशासन जी ग्रंथ में नागसेन स्वामी ने की है। परापर गुरु अरिहंत देव परा गुरु हैं, अरिहंत देव परा गुरु हैं, उनसे बड़े सिद्ध परा गुरु हैं, अरंत अपर गुरु हैं, और आचर्योपाध्याय साधु अपर गुरु हैं, अरंत सिद्ध परा गुरु हैं। रत्नात्रय विशुद्धासन। यदि आपने ये कहा कि दूध पीना चाहिए और सुप्रेश आ गई, सोनू की आंखों में दर्द हो गया और इसको आकर के किशोर पहाड़ी ने बोल दिया सोनू तुम ऐसा करो दूध का फुहार रख लो, रुई उसमें दूध निचोड़ो आंखों पर रख लो, क्या होगा? सुनील भाई किशोर पहाड़ी ने बोल दिया कि सोनू आंखों पे रुई रख लो, किसके दूध से युक्त होकर के, और भाई चले गए, अकौए से दूध निकाला और निकाल के लाए और आंखों पर रख लिया, आंखें स्वच्छ, आंखें स्वच्छ। अब ये आंखें कभी नहीं पर आएंगी, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि दिखना ही बंद हो जाएगा। मित्र, अकौए के दूध से आंखें ठीक नहीं होती, गाय के दूध से आंखें ठीक होती है। ऐसे ही गुरु शब्द से निर्गंत, गुरु शब्द से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, निर्गंत गुरु के चरणों में बैठने से मोक्ष मार्ग मिलता है। रत्नात्रय विशुद्धासन। गुरु शब्द, हमें गुरु संज्ञा नहीं चाहिए, गुरु की परिभाषा चाहिए। और आज जो चल रहा है गुरु संज्ञा के पीछे समाज में टुकड़े हो रहे हैं। हो अनिल कनाड़ा, दादा की भैंस कहां तेरी? सुनील भाई और कृष्णानगर के अध्यक्ष बैठे यहां पर, कहां है? सतीश भाई खड़े होना जरा। तुम दोनों तीनों से मेरा प्रश्न है, आप दिल्ली के हो 100% कि बाहर से आए हो? दादाजी बाहर से आए कि दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं। उनके पिताजी? मुझे पता है तुम सब बारे बारे हो। अध्यक्ष जी, कभी आप खोज करना, आपके दादा परदादे के पास में गाय थी, सुनील थी क्या? जो दूध उन्होंने पिया है वो गाय तो नहीं है। आज तो जीवन चल रहा है, इसे धर्म चलने वाला नहीं है। धर्म चलाना चाहते हो तो मेरा प्रश्न है कि राकेश छाबड़ा की बुद्धि में चढ़ा हुआ है कि हमारे गुरु सरस्वती सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई। विशुद्ध सारी बुद्धि मिट जाए, हमारे गुरु तो विराग सागर थे, उनकी समाधि हो गई। प्रज्ञ सागर बोले हमारे गुरु तो विराग सागर थे, विद्यानंद जी थे, हमारे उनकी समाधि हो गई। मित्र, तो भाई मनोज कहें हमारे गुरु तो विद्यासागर थे, उनकी समाधि हो गई। ये कमलांकुर कहता मेरे गुरु तो शांति सागर थे, कोई कहता मेरे गुरु तो आदि सागर महाराज जी थे, उनकी समाधि हो गई। कोई हमारे शांति छाने थे, उनकी समाधि हो गई। अब समाधि हो गई ना, अब तो कोई गुरु नहीं बचे ना। आपके गुरुओं की तो समाधि हो गई, अब तुम्हारे गुरु बचे कहां विश्व में? इस सिद्धांत पर चलने वाला जैन धर्म का नाश कर देगा। बोले मतलब जब कृष्णानगर के अध्यक्ष के घर में वो गाय नहीं बची, मनोज के घर में वो गाय नहीं बची, कनाड़ा घर में वो गाय नहीं बची, और सुनील घर में वो गाय नहीं बची, फिर भी मित्र तुम्हारे बच्चे दूध पी रहे कि नहीं? अध्यक्ष जी बोलो ना, बहुत सीधा साधा अध्यक्ष आपका कृष्णानगर का,
वो सुनील तो बहुत चतुर है। अध्यक्ष जी बोलो ना, वो गाय बच्ची क्या नहीं है ना, पर आपके बच्चे दूध पी रहे कि नहीं, पोते दूध पिएंगे कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को दूध मिलेगा कि नहीं, पर वो गाय तो नहीं है मित्र। कौए का दूध नहीं पिलाना, उटनी का दूध नहीं पिलाना, न मेढ़ी का दूध पिलाना। ओहो मित्र, गाय का दूध पिलाओगे, पर जब आप कह सकते गुरुजी गाय की परंपरा तो चली आ रही है इसलिए गाय का दूध पिलाएंगे हम, तब गाय की परंपरा को स्वीकार करना जानते हो वही वैसी गाय हो सकती है। तो मित्र, वर्तमान के मुनियों में ही ऐसे गुरु देखो जैसे महावीर थे, जैसे आदिनाथ स्वामी थे। यदि समाज में प्रचार कर दिया गया कि हमारा संचालक की तरफ तो गुरु चले गए, तो मित्र कल दूसरा व्यक्ति तुमसे ये कहेगा कि जैनी निर्गुरु है, ये कोई गुरु नहीं होते, इनका कोई प्रमाण नहीं है। अज्ञ प्राणियों को बोध करना पड़ेगा। श्रद्धा अति हो सकती है, विश्वास अति हो सकता है, परंतु गुरुओं का विनाश नहीं हो सकता है। बोलो भाई, गाय है कि नहीं? अब गाय है कि नहीं? अब अच्छा, शांति सागर भगवंत नहीं है, आदि सागर भगवंत नहीं है, सनमति सागर जी नहीं है, हमारे विमल सागर जी नहीं है, विराग सागर जी नहीं, विद्यानंद जी नहीं है, लेकिन मित्र नेहरू जी नहीं है तो क्या मोदी जी भी नहीं है? ऐसे आपको देखना पड़ेगा। परंपरा का ज्ञान नहीं किया तो मैं धर्म बचने वाला नहीं। इसलिए ऐसा कहना भूल जाना कि एक ही गुरु होता है, ऐसा भूल जाना एक ही गुरु होता है। हाँ, गुरु एक ही होता है, अभेद निर्गंत गुरु एक होता है। निर्गंत गुरु एक होता है, पर जितने निर्गंत होते हैं बस हमारे गुरु होते हैं। हाथ जोड़ लो भैया। गुरु भक्त्याभ्यम सार्धम दीपे दुते वर्तनः बंदामेत संख्यो ने नवकोटि मुनीषा। मुझे तो गुरु जी ने प्रज्ञ सागर जी सबसे पहले उन्होंने कातंत्र व्याकरण पढ़ाई थी, और सबसे पहले यही सूत्र पढ़ाया था, बेटा सुनो विश्व सागर जी जब नहीं बने तब ये शोधर बनाया था कि बालक इस लोक पर चलना। इस वर्ष बहुत अच्छे अच्छे आम आए हैं, पर दिल्ली वालों ने कौन से खेत के आम खाए? तनक बताओगे क्या है? ये तनक इन्हीं की भाषा है, जबलपुरिया। ओह, बताएंगे क्या आप कौन से खेत के आम खाए? और एक कृष्णागढ़ का भक्त बैठा है सुनील भैया, वो सबको ग्रंथ पढ़ता, सबको ग्रंथ पढ़ाता है। भाई खड़े हो ना जरा, आप कौन से खेत का धान्य खाते हो और कौन से खेत के आम खाए आपने साल? मनोज, आप तो बाजार से गेहूं खरीद के लाते हो, फल खरीद के लाते, लेकिन कभी नहीं पूछते हो कि कौन से खेत के हैं। मित्र, चाहे किसी हिंदू के हो, जैन के हो, पारसी के हो, मुस्लिम के हो, किसी के खेत के होंगे, लेकिन आप क्या करते हो? अपने घर में लाके धो करके और रोटी बनाना प्रारंभ कर देते हो। हे मित्र, ये नहीं देखते हो कि किसके खेत के हैं। ऐसे ही कौन से गुरु के दीक्षित हैं ये देखना चाहिए। रत्नात्रय विशुद्ध है तो हमारे गुरु हैं। पर गुण लगा बीज नहीं खाना। चाहे जैन के घर का दाना क्यों ना हो, पर जिसमें घुन लगता है ना उसको हटा देना। उसमें जीव रहते हैं, अभक्ष होता है, वो प्रासुक नहीं हो सकता। रत्नात्रय विशुद्ध सन। कौन सी गाय का दूध पीते भैया कृष्णनगर के अध्यक्ष जी?
भेद करते हो ना, भेद करिए, वो भेद नहीं करिए। भेद नहीं करोगे तो आचार्य उपाध्याय साधु का बोध कैसे होगा? जिन शासन में 10 प्रकार की बाह्य वृत्ति है, बोलो भैया प्रज्ञा सागर सूत्र सुना, महात्मा निसंग सागर, आचार्य उपाध्याय साधु, बोलो पूरा सूत्र। आचार्य उपाध्याय साधु, शेष ग्लान गण संग साधु मनुष्य नाम, ये सब 10 प्रकार के मुनि होते हैं और 10 प्रकार के मुनियों की सेवा होती है। ये तुम्हारा संजय सेठ सोचे कि विशुद्ध सागर आएंगे तो मंदिर खुलेगा विदिशा का, अन्यथा चाबी बंद रहेगी। नहीं मित्र, ऐसा कभी नहीं करना। रत्ना जैसे विशुद्ध, सुनो विशुद्ध सागर नहीं, रत्ना जैसे विशुद्ध जितने मुनि राजा आएंगे सबके लिए ताला खुलेगा। रत्ना के विशुद्ध ऐसे बिठाल दूं क्या? ये पांचों मुस्कुरा रहे हैं, बोले सब तो बैठे, सब हमें देख रहे हैं। रत्ना पे विशुद्ध है संग, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्षमा करना आप लोग हैं, नहीं तो कैसा है बांध, बोले मुझे खड़ा कर दिया था हजारों के बीच में। मोटे ज्ञानी आदमी कितना खुश हो जाता है। रत्न पे विशुद्ध है संग। जिनेंद्र के शासन में धर्म वस्तु बाची नहीं है, धर्म व्यक्ति बाची नहीं है, धर्म परिभाषित है। और जो परिभाषित है वो वस्तु का वस्तुत्व है। गुरु की परिभाषा हमारे आगम में, देव की परिभाषा आगम में, शास्त्र की परिभाषा आगम में। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।